प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, और बहुत डिटेल में मैंने हर चीज को बता दिया था। राइज ऑफ करंट, फॉल ऑफ करंट कैसे रिले होता है। यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन है। अब थोड़ा समझिए म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में फर्क। आप ये समझिए कि एक अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने घर में सो रहे हैं और लाइट जल रही है और वो लाइट आपको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। किसी भी वजह से आप लाइट को ऑफ नहीं कर पा रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रही है। आपकी लाइट आपका डिस्टर्बेंस। बताया था कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि अपने करंट को अपोज करते हैं। तो आपके लाइट जो लाइट आपको अपोज करे, समझने के लिए। अब म्यूचुअल में क्या होता है कि बगल में किसी के घर में लाइट जल रही है, आप उसे कह भी नहीं सकते कि लाइट बुझा दो, और वो लाइट आपसे जुड़ रही है, आपके घर में पहुंच रही है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक तरह से म्यूचुअल इंडक्शन है। लाइट का वहां होना दूसरे घर में, और वो बल्ब आपके किसी भी तरह खिड़की से पहुंच रही है, आप परेशान हो रहे हैं। यही कहानी म्यूचुअल इंडक्शन की है। ये दो कॉइल आपस में क्लोज है। एक जो कॉइल है वो बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे स्विच है और रियोस्टेट है, जिससे हम करंट को वेरी कर सकते हैं। यू कैन वेरी द करंट। तो जिसमें हमारा सेल लगा हुआ है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इट इज फॉर द पी। सेकेंडरी कॉइल एस, जो उसके साइड में वो किसी भी तरह लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। रिजल्ट अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे भी उससे हम लगा सकते हैं। साइड वाइज एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो किसी भी तरह से आप रख सकते हैं, रिजल्ट अलग होगा। सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, डिफरेंट थिंग। यहां पर हमने इसको कहा सेकेंडरी कॉइल। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये हमारा यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी में नहीं। सेम वही कहानी की रिपीटेशन कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जब 0 से लेके I तक, एक हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप ये सोचेंगे करंट जो है इस डायग्राम में फ्लो कर रहा है। इसमें अगर 0 से 1, 0 से I करंट वेरी किया स्विच ऑन के बाद, तो इसके जो फ्लक्स होंगे प्राइमरी कॉइल के, वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक होते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स चेंजेस इन प्राइमरी कॉइल is linked with the secondary coil। ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है, विद सेकेंडरी कॉइल। Thus induced EMF is produced in the secondary coil। तो induced EMF is produced इन सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है। एक बात हम जान लें, प्राइमरी कॉइल में तो ऑलरेडी सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा है। इस वक्त दो तरह के इंडक्टेंस हो रहा है। प्राइमरी में तो होना ही होना है सेल्फ इंडक्टेंस, उसको हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड जो नेबरिंग कॉइल रखा है, वहां पे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। यहां पे करंट चेंज हो रहा है, जो थोड़े सेकंड के लिए, मे बी मिली सेकेंड, पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, उतने कम टाइम के लिए जो फ्लक्स चेंज होता है
प्राइमरी में, वो सेकेंडरी से लिंक होता है और सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द फ्लक्स in the primary coil and this flux linked with the secondary coil is known as mutual induction। बहुत ही सिंपल, whenever there is change in the flux, that is magnetic flux in the primary coil and that flux linked with the secondary coil and an induced EMF and that is current is produced in the secondary coil is known as mutual induction। Very simple, okay। मतलब दूसरे की लाइट आपके घर में पहुंच रही है, आप एंजॉय कर रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो, बस आपके घर की लाइट नहीं है, सेल्फ में आपके घर की लाइट है, आप एंजॉय कर रहे हो, डिस्टर्ब हो जाए। तो पहले की तरह फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये फाई क्या है? जो प्राइमरी में जो फ्लक्स है जो सेकेंडरी से लिंक होता है वो फाई है, और आई कौन सा करंट है? जो प्राइमरी में है। तो फाई इक्वल टू एम आई एंड एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो फाई का फॉर्मूला एम आई, पिछली बार की तरह अगर हमें बताना है कि व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज एम, एम क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली आई इज इक्वल टू वन यूनिट, ठीक है ना। मतलब यह है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स फॉर द यूनिट करंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स फॉर द यूनिट करंट। अगर करंट यूनिट है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाए? फ्लक्स के बराबर। मतलब साफ है कि फाई इक्वल टू एम हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू एम मीन्स, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैग्नेटिक फ्लक्स when current is unit, is unit। अगर करंट 1 है, अगर करंट 1 है तो उस वक्त जो फ्लक्स होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। सिंपल सी बात है। अगर वो करंट यूनिट, हम ये नहीं कह रहे कि 1 एम्पियर, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि दैट इज द 1 मिली एम्पियर, बस 1 होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। अगर उसका मैग्नीट्यूड करंट का 1 है, उस वक्त जो फ्लक्स होगा उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब बहुत अच्छे से हमें मालूम है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, सिंपली इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पे एम आई हो गया, तो फाइनली हमारा E कितना हो गया? दिस इज द माइनस एम एंड डी आई अपॉन। निगेटिव साइन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इंड्यूस ईएमएफ अपोजिट इट्स ओन कॉज। मैं फ्राडेज लॉ में आपको बता चुका हूं कि इंड्यूस जो ईएमएफ है जो प्रोड्यूस होता है, अगर सेकेंडरी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल को अपोज करेगा। तो ये मैं फ्राडेज लॉ में बता चुका हूं, इसलिए हम निगेटिव साइन हम देते हैं। अगर ई का हम मॉडुलस लें, अगर तो जनरली हम मॉडुलस लें
तो दैट इज द m, मैथमेटिकली m di अपॉन dt। अब इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें हम क्या करेंगे, इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम di अपॉन dt हम लेंगे यूनिट। di अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या है di अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर di अपॉन dt हम यूनिट लेंगे तो हमारा E कितना हो जाएगा, हमारा m के बराबर हो जाएगा। मतलब साफ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंड्यूस इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। अगर रेट ऑफ करंट ऑफ चेंज यूनिट होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर। मतलब साफ है। क्या है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां तो बता ही दिया था इससे पहले वाले में। दूसरे तरीके से क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, भाई कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ के बराबर है जब करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट होगा। कहानी खत्म। कितना आसान काम है। क्या है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, कुछ नहीं है, ईएमएफ है जो इसमें सेकेंडरी में जो प्रोड्यूस होता है। कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट है। ओके, अब 1 हेनरी मैंने सेल्फ में भी कराया था, यहां भी 1 हेनरी में आपको डिफाइन कराता हूं। 1 हेनरी, अब हेनरी में क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए ये है, तो हमने लिया 1 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट। दिस इज द, अब m जो है हमारा m, ये 1 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी रहने दीजिए m, एंड दिस इज di अपॉन dt। तो 1 एम्पियर एंड 1 सेकेंड। सिर्फ हमने यूनिट डाल दिया। अभी m क्या है, ये इस केस में तो m इक्वल टू 1 हेनरी। भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी के कब बराबर है, अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है। अगर प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड है और सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि इसका इंडक्टेंस किसी का भी 1 हेनरी के बराबर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। तो hope that all students everything is very clear, crystal clear. Now just I am closing my lecture, and in the next class we are going to do numericals. Have a good time.